अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से। चौथी तिमाही में क्वार्टर 4 में अब बात करें तो कंपनी के ग्रॉस और नेट प्रीमियम 19% की ग्रोथ रही। वहां पे मुनाफा भी करीब करीब 17% बढ़कर 2200 करोड़ रहा। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी की सीएमडी रामास्वामी नारायण जी। रामास्वामी जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्वार्टर 4 में नतीजे वॉलेटाइल रहने की क्या वजह है? फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपनी के लिए कैसा रहा? हमारे केस में जो क्वार्टर 4 था उसमें एक बड़ी लॉस आई। जैसे आप जानते हैं कि जनवरी में, बिगिनिंग ऑफ जनवरी में यूएस में जो लॉस एंजलिस है वहाँ पे वाइल्ड फायर्स हुई थी। तो हम जो कि यूएस मार्केट लिखते हैं, बिजनेस लिखते हैं वहाँ से, तो हमें भी वो लॉस आई है। करंटली जो हमको लॉस फिगर्स मिले हैं हमारे बिजनेस पार्टनर्स से, वो तकरीबन 38-40 लाख 40 मिलियन के आसपास है, यूएस डॉलर्स। हमने लेकिन उसमें प्रोविजन भी अच्छी खासी कर रखी है। तो हमने ओवरऑल 150 मिलियन की प्रोवाइड कर चुके हैं उस बिजनेस में, ये सोच के कि आगे अगर ये लॉसेस बढ़ेंगी तो हमारे पास उसके लिए प्रोविजन होगा। दूसरा जो हमने प्रोविजनिंग में किया है वो लाइफ में किया है, क्योंकि लाइफ जो है वो काफी लॉन्ग टेल क्लास है, काफी सालों में चलती है वो। तो उसमें जो पिछले सालों में हम लोग ने जो बिजनेस लिखे हैं उसमें हमको कुछ लॉस रेशियोज ज्यादा आते हुए दिखी। तो हमने उस बिजनेस में हमने थोड़ा सा प्रोविजनिंग उसमें भी बढ़ा दिए। ये जो दो रीजन है, इसके कारण जो Q4 के फिगर्स है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर के जो Q4 है उससे खराब लग रही है। लेकिन ओवरऑल हमारी बिजनेस बहुत अच्छी की है। लास्ट ईयर जब मैंने आपसे बात की थी, तभी मैंने कहा था कि हमने 3 साल कंसोलिडेट किया है, बिजनेस कम किए हैं, जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको निकाल दिए हैं। लेकिन इस साल से हमारा ग्रोथ स्टार्ट होगा, और मैंने कहा था कि शायद 10% हम ग्रो करेंगे। तो इस बार हमने उससे अच्छा किया है। तो 24-25 में हमने 10.72% हमने हमारा बिजनेस ग्रो किया है, और ये काफी प्रॉफिटेबली ग्रो किया है। बिल्कुल, ग्रो किया है, वो दिखा आंकड़ों पर। वैसे रामास्वामी जी, फाइनेंशियल 2026 के लिए ग्रोथ गाइडेंस क्या है? इंटरनेशनल अंडरराइटिंग बिजनेस में मजबूत कारोबार के मद्देनजर मैं पूछ रही हूँ। तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो दो टाइप के हैं। एक तो इंटरनेशनल बिजनेस जो हम लिखते हैं, और इंडिया जो डोमेस्टिक में लिखते हैं वो। तो इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है वो एक अच्छे स्तर में हो। तो पिछले साल 24 में, जो अक्टूबर महीने में हमारा जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग थी, जो AM बेस्ट हमको देती है, उसमें बढ़ोतरी हुई। अभी हमारा जो रेटिंग है वो A- एक्सेलेंट है। तो इस A- एक्सेलेंट के साथ हमको काफी अच्छी बिजनेस दिखने को मिलती है इंटरनेशनली। जो फर्स्ट जैन में जो इंटरनेशनल बिजनेस रिन्यू हुई, उसमें हमने काफी अच्छा बिजनेस देखा, काफी अच्छे बिजनेस लिखे, और हमारा ग्रोथ कुछ 28% था फर्स्ट जैन में। और उसी हिसाब से 1 अप्रैल जो इंडिया की बिजनेस रिन्यू होती है, उसमें भी हमने कुछ 8% ग्रो किए हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 25-26 के लिए हमारा बिजनेस 10% का ग्रोथ होगा हमारा, और एक तो कुछ एक 4-1 हजार करोड़ का बढ़ोतरी होगी हमारे टॉप लाइन में। और जैसे मैंने कहा था कि हम इस हिसाब से अंडरराइट कर रहे हैं कि आगे चल के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा। तो इस साल में भी हम यही कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारा जो कंबाइंड रेशियो है 2% से कम हो जाए, ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। बिल्कुल। समय कम है रामास्वामी जी, वरना बहुत सारे सवाल और पूछने थे मुझे, चर्चा करनी थी। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ